हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जाति एवं जनजाति से संबंधित जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, उन सभी वीडियो को देखेंगे। दोस्तों, यहाँ जो सीजीपीएससी का कंटिन्यू सीरीज चल रहा है, इसका वीडियो नंबर 47वां है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों को जो पिछला वीडियो में होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकते हैं तो किसके पास भेज सकते हैं, तो उपाध्यक्ष के पास भेज सकते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि सामान्य तौर पर जामुन की छाल एवं फल आदिवासी किस बीमारी के इलाज हेतु प्रयोग करते हैं। तो जामुन का मतलब क्या हो गया, अपना छत्तीसगढ़ी में कौन से रहते हैं, ये जैसे कि चिरई जाम और राय जाम है वाला है ना, वही है जामुन। तो सामान्य तौर पर जामुन की छाल एवं फल को जो आदिवासी लोग कौन सी बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग करते हैं, पेट दर्द के बीमारी के लिए इलाज करते हैं। दूसरा है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न बार बार आते हैं। क्या बोलोगे है कि कौन से ऐसे जनजाति जो आर्थिक रूप से समृद्ध है। सही जवाब आ जाएगा हलबा जनजाति। हलबा जनजाति है। मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी लिखा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको याद कर लेना, बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या है कि सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है, गोंड है। सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति, लगभग छत्तीसगढ़ का अगर जनजाति देखें तो लगभग 56% है ना, 56% है। उसके बाद है सबसे पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया है। सबसे साक्षर जनजाति उरांव जनजाति है। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मुड़िया है। आर्थिक रूप से समृद्ध या विकसित जनजाति कौन से है, हल्बा जनजाति है। और सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति है, भतरा जनजाति है। अगला है, छत्तीसगढ़ जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, जैसे कि बीजापुर है, दुर्ग है, रायपुर है, बिलासपुर है। सही जवाब आ जाएगा रायपुर। रायपुर में है जनजाति अनुसंधान केंद्र। चौथा प्रश्न है, किस जनजाति में भात्रिक बहुपति विवाह पाया जाता है। क्या बोला गया है, भात्रिक बहुपति विवाह पाया जाता है। सही जवाब क्या जाएगा, टोडा आ जाएगा। ठीक है, टोडा जनजाति में। दोस्तों, ये टोडा जनजाति मतलब छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है, ये जो तमिलनाडु की जनजाति है। लेकिन 2021 की जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया है कि भात्रिक बहुपति विवाह पाया जाता है, तो टोडा जनजाति इसका आंसर सही रहेगा। मैंने यहाँ पर लिखा है कि टोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु के एकांत नीलगिरी पठार पर रहते हैं और यहाँ टोडा भाषा बोलते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के देवता का निवास धधकती भट्टी में माना जाता है। धधकती भट्टी मतलब क्या होता है, आग की जो भट्टी रहता है उसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा अगरिया। अगरिया जनजाति के लोग मानते हैं कि उनके जो देवी देवता है वहाँ धधकती भट्टी में निवास करते हैं। अगला है, किस जनजाति में लिंगोपेन को घोंटुल के संस्थापक और नियामक माना जाता है। तो कौन से ऐसे जनजाति है जिसमें लिंगोपेन है ना, जो कि घोंटुल क्या है, युवा गृह है, इसके संस्थापक और नियामक माना जाता है। ओरांव है, बैगा है, गोंड है और हलबा है। इसका जो जनजाति मतलब इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, गोंड जनजाति आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन मत होना, मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है, अगर कभी भी आता है प्रश्न घोंटुल का या लिंगोपेन का, हम लोग क्या लिखते हैं, मुड़िया या मारिया जनजाति है ना, तो यही इसका आंसर रहेगा। लेकिन प्रश्न को समझते हैं। घोटुल एक युवा गृह है और मुड़िया या मुरिया जनजाति के लोग इसको मानते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि गोंड जनजाति, क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन है नहीं मुरिया जनजाति, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा गोंड, क्योंकि गोंड जनजाति की ही एक उप जनजाति है यहाँ मुरिया जनजाति। ठीक है, अगर यहाँ पर मुरिया रहता तो फिर आप मुरिया को लगाते, लेकिन यहाँ पर नहीं है इसलिए आप जो है गोंड को लगाना। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो घोटुल है वहाँ कक्षार नृत्य के माध्यम से घोटुल युवा गृह के देवता कौन है, लिंगोपेन। ये युवा गृह है, कौन सा घोटुल है, तो वहाँ के देवता कौन है, लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पर कक्षार नृत्य भी करते हैं, इसको जन्य नृत्य भी कहा जाता है। अगला है, किस जनजाति के पंचायत प्रमुख को मडुली कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन सा जनजाति प्रमुख है जिनके मडुली कहा जाता है। इसका जो आंसर आ जाएगा परजा जनजाति के जो प्रमुख रहते हैं उसको मडुली कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, लमसेना विवाह किस जनजाति में प्रचलित रहा है। तो लमसेना विवाह किस जनजाति में प्रचलित रहा है। लमसेना मतलब क्या होता है कि लड़का जो है अपने ससुराल में है ना, अपने ससुराल में जाकर अपनी सास ससुर की सेवा करते हैं, उधर ही रहता है, वो लमसेना बन जाते हैं।
तो यही इसका जो आंसर क्या रहेगा, गौड़ जनजाति। सामान्य रूप से गौड़ जनजाति, हालांकि गौड़ जनजाति की अलग अलग जैसे कि उप जनजाति है। अगर यहाँ पर देखो प्रमुख रूप से क्या है, गौड़ है। हालांकि यहाँ जो है बैगा जनजाति में सर्वाधिक रूप से प्रचलित है इसमें, है ना। लेकिन बैगा जनजाति क्या है, गौड़ की एक उप जनजाति है, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा गौड़ रहेगा। अगला है, बस्तर की जनजाति वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए किस नृत्य का आयोजन करती है। तो बस्तर में क्या है, विभिन्न जनजातियां है। वहाँ के लोग क्या करते हैं, जैसे कि वर्षा देव को प्रसन्न करने के लिए भीमा देव को प्रसन्न करते हैं। तो कौन सा नृत्य का आयोजन करते हैं, इसका जो आंसर रहेगा गेड़ी, गेड़ी नृत्य का आयोजन करते हैं। ये जनजातियों में है। अगला है, निम्न में से किस जनजाति को भारत सरकार ने पीजीटीजी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, पीजीटीजी सूची में शामिल किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा है विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह है। इसका जो आंसर रहेगा बिरहोर रहेगा। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, देखो पीजीटीजी अर्थात होता है विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह, जो कि छत्तीसगढ़ में 7 ऐसे जनजाति है। कौन कौन से, सबसे पहली बात तो केंद्र सरकार की तरफ से जो 5 जनजाति है और राज्य सरकार की तरफ से 2 जनजाति है। कौन कौन से, केंद्र सरकार की तरफ से अबुझमाड़िया है, बैगा है, बिरहोर है, कमार है और कोरबा जनजाति है। उसी तरीके से राज्य सरकार द्वारा क्या है, भुंजिया और पंडो, कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के 7 ऐसे जनजाति हैं जिसे सरकार ने विशेष तौर पर इसे पिछड़ी जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। अगला है, गोंडी में डुमादेव किसे कहते हैं। तो गोंडी, ठीक है, उसमें जो है डुमादेव किसे कहा जाता है। इसका जो आंसर रहेगा पितृदेव, पितृदेव को कहा जाता है डुमादेव। अगला है, बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्योहार कब मनाया जाता है। तो गोंड जनजाति में नवाखाई त्योहार कब मनाया जाता है, सही जवाब किया जाएगा इसका भादों की पूर्णिमा, है ना, भादो पूर्णिमा को मनाया जाता है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि नवाखाई क्या है, खेतों में खड़ी फसल या फिर कह सकते हैं खड़ी फसल जो रहता है उसको, जो मतलब नई फसल के स्वागत में तैयार किया जाता है ताकि धान का या कोई भी फसल है उसका उपार्जन अच्छा हो, इसलिए किया जाता है। अगला है, दहका नृत्य इस राज्य के किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। तो दहका नृत्य या फिर कभी कभी इसे कहा जाता है कोल दहका, है ना, कोल दहका कहा जाता है या फिर दहका नृत्य। तो कौन से ऐसे जनजातियों का प्रमुख नृत्य है ये, इसका आंसर रहेगा कोल, कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ये लोग निवास कहाँ पर करते हैं, सरगुजा संभाग में निवास करते हैं कोल जनजाति। और ये लोग क्या करते हैं, सबरी से संबंध रखते हैं, यानी कि अपने पूर्वज मानते हैं इसको, और प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। इसे कोल दहका नृत्य भी कहा जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है। तो कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है काष्ठ कला के लिए, सही जवाब आ जाएगा मुरिया, मुरिया जनजाति इसका प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ मुरिया जनजाति का जो मुख्य रूप से संकेंद्रण कहाँ पर है, कोंडागांव और नारायणपुर में माना जाता है, वहाँ पर है। अगला है, कोरबा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है कोरबा जनजाति में मृतक संस्कार को, सही जवाब किया जाएगा नावाधानी, नावाधानी कहा जाता है मृतक संस्कार को। अगला है, सुमिलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको सुमिलित करना है, एक तरफ है जाति, एक तरफ है उसका मुख्य निवास क्षेत्र है। जैसे कि पहाड़ी कोरबा है, तो पहाड़ी कोरबा स्वाभाविक बात है, ये जो है अगर आप जनजाति बार बार पढ़ रहे तो आप लोगों को अच्छा याद होगा। पहाड़ी कोरबा जसपुर क्षेत्र में है, पहाड़ी कोरबा और दिहाड़ी कोरबा उधर ही है, ठीक है। उसके बाद जो है भुंजिया, तो भुंजिया कहाँ पर है, इसका जो आंसर रहेगा वहाँ गरियाबंद जिले में है, गरियाबंद क्षेत्र में इसका निवास क्षेत्र है। उसके बाद आता है बिंझवार, तो बिंझवार क्या है, बड़ौदा भाटापारा। और आ गया अबुझमाड़िया, तो अबुझमाड़िया जो है नारायणपुर में है। तो इस तरीके से इसका आंसर रहेगा 2, 3, 1, 4 सही रहेगा। अगला है, गौर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो गौर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो माड़िया, माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। वेरियन एलवी ने इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। कभी कभी प्रश्न पूछे भी जाते हैं, किस व्यक्ति ने विश्व का श्रेष्ठ नृत्य किसे कहा है। तो गौर नृत्य किसने कहा है, वेरियन एलवी ने कहा है। इसमें क्या है, भैंस के सींग लगाकर नृत्य करते हैं। अगला है, बस्तर जनजातियों में गाया जाने वाला वीर गीत का नाम है। तो बस्तर जनजातियों में गाया जाने वाला जो वीर गीत है इसका नाम क्या है, इसका जो आंसर आ जाएगा घोटुल पाटा आ जाएगा, ठीक है। घोटुल पाटा को कहा जाता है वीर गीत कहा जाता है। दोस्तों ये जो है मुरिया या मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है और मृत्यु के अवसर पर किया जाता है, लेकिन उसको जो है उस मतलब जो बस्तर संभाग में है, खासकर से जो बस्तर संभाग है उधर इसका प्रचलित नाम क्या है, वीर गीत के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला है, उरांव जनजाति सरहुल त्योहार किस वृक्ष के नीचे मनाते हैं।
तो उरांव जनजाति अपना जो सरहुल त्योहार है वह किस वृक्ष के नीचे मनाते हैं? सही जवाब आ जाएगा साल। साल वृक्ष के नीचे मनाते हैं। अगला है, इस राज्य में बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता कौन हैं? तो बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता कौन हैं? सही जवाब आ जाएगा सूरज। दोस्तों ये थोड़ा यूनिक प्रश्न है, आप इसको याद रखना। जो बिरहोर जनजाति के लोग खासकर से जो सूरज देवता है ना, जो सूर्य है, उसकी आराधना पूजा करते हैं वो लोग। अगला है, निम्न में इस राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। तो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति नहीं है। जैसे कि अभी बताया था आप लोगों को 7 जनजाति है जो कि छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति है, इसमें से एक नहीं है। तो अगरिया, अगरिया इसमें शामिल नहीं है, बाकी बिरहोर, कमार, बैगा इसमें शामिल है। अगला है, जनजातियों के सामाजिक संगठन में उनका बहिर्विवाही समूह होता है। बहिर्विवाही जो समूह रहते हैं इसमें कौन सा रहता है? जैसे कि घोटुल है, वंश है, टोटम है या गोत्र है। इसका जो आंसर रहेगा गोत्र रहेगा। ठीक है, एक ही गोत्र के अंतर्गत शादी विवाह नहीं करते, ये जनजातियों में भी प्रचलित है। ठीक है, जैसे कि कोई गोत है, अब उस गोत के अंतर्गत जो है वो लोग क्या करते हैं, अपना भाई बहन मानते हैं। ये जो छत्तीसगढ़ का मैदानी इलाका है यहाँ पर भी इसको जो है मानते हैं कि एक गोत के अंतर्गत शादी विवाह वर्जित है। अगला है, इस राज्य में विवाह के अवसर पर माय मौरी रस्म में क्या करते हैं? क्या बोला गया है कि माय मौरी रस्म में क्या करते हैं? इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों मातृ पूजन के लिए पकवान बनाना है। एक ही देखना है, जैसे कि जनजाति लोग क्या बोलते हैं इसको, माय मौरी, जबकि जो मैदानी इलाके में जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं जैसे कि रायपुर, धमतरी, जो भी है अपन मैदानी इलाके में, उसमें क्या बोलते हैं, पहला दिन क्या होता है विवाह में, तेल होता है, तेल चुलमाटी जो भी रहता है। ठीक है, दूसरे दिन क्या रहता है, मैन। अब उसको मैन नाचे भी कह सकते हैं या मैन भात कह सकते हैं। तो यही है माय मौरी रस्म, मतलब मातृ पूजन के लिए पकाया जाने वाला भोजन है। अगला है, कौन सा बस्तर की जनजाति का एक शिकार नृत्य नाटक है? तो शिकार नृत्य नाटक कौन सा है? कर्मा है कि हुलकी पाटा है कि डंडारी है या माओ पाटा है? सही जवाब की जगह माओ पाटा, जो कि एक शिकार नृत्य नाटक है। अगला है, मुरिया विवाह में महला का अर्थ होता है। तो मुरिया विवाह में महला का अर्थ क्या होता है? इसका जो सही जवाब आ जाएगा सगाई, है ना, सगाई होता है महला का। अगला है, निम्न में से किस जनजाति समूह का अर्थ सेवक होता है? दोस्तों ये बताना है कि कौन से ऐसे जनजाति जो समूह है जिसका अर्थ सेवक होता है। इसका जो आंसर आ जाएगा भतरा। भतरा क्यों होता है? क्योंकि ये लोग वो उसी को काम करते हैं, जैसे कि सेवा कार्य करते हैं, इसलिए इन लोगों का जो है अर्थ है भतरा को सेवक भी कहा गया है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये लोग सेवा कार्य करते हैं और संकेंद्रण क्या है, दक्षिणी रायपुर और बस्तर संभाग में है। और देवी देवता ये लोग क्या मानते हैं कि शिकार देवी और माटी देव के इसको जो है पूज्य मानते हैं। अगला है, इस राज्य में बैगा जनजाति में बिलमा नाच कब किया जाता है? तो बिलमा नाच कब किया जाता है? इसका जो आंसर रहेगा विजयदशमी, है ना, विजयदशमी के अवसर पर बिलमा नाच किया जाता है बैगा जनजाति द्वारा। अगला है, माथे पर गोदना किस जनजाति की विशेषता है? बहुत ही अच्छा है। तो माथे की जो जैसे कि माथ है, ठीक है, अब माथे पर जो है गोदना गोदवाना कौन से जनजाति की विशेषता है? इसका जो आंसर रहेगा वहाँ बैगा, बैगा जनजाति के लोग ऐसा करते हैं, खासकर से जो महिलाएं हैं वहाँ। अगला है, किस जनजाति में लाल मिट्टी से बनी रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो लाल बंगला का जो उपयोग है वह कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? सही जवाब कीजिएगा भुंजिया। भुंजिया जनजाति के लोग क्या करते हैं, जैसे ये घर हो गया, ठीक है, तो बीच में जैसे कि हम लोग बोलते हैं द्वार, है ना, तो बीच अंगना में वहाँ पर एक भवन का निर्माण किया जाता है जो कि ऊपर में घास फूस का बना रहता है और उसे मिट्टी से बनाया जाता है, जिसे लाल मिट्टी से उसको लेपन भी करते हैं, उसे लाल बंगला कहते हैं। और ये इन लोगों का रसोई घर है और सबसे शुद्ध और पवित्र रहता है। अगला है, किस आदिवासी समूह का यह विश्वास है कि सरना में देवों का निवास है? तो सरना में देवों का निवास है, ऐसा कौन सी जनजाति का विश्वास है? इसका जो आंसर रहेगा उराव। उराव जनजातियों का मानना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है उराव जनजाति जो कि बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद क्षेत्र में निवास करती है। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि आदिवासी संस्कृति में धनकुल होता है? तो जैसे कि हम लोग पढ़े भी है कई बार कि धनकुल पर्व है, तो ये जो आदिवासी संस्कृति में धनकुल होता क्या है? युवा गृह है कि हथियार है कि वाद्य यंत्र है या पूजा गृह है? इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।